छत भी नहीं है। जितने ने मी टाइप किया है 3-4 मी आए, ज्यादा नहीं आए, छत भी नहीं है। ब्रह्मस्थान मतलब छत नहीं चाहिए सर, इवन फ्लोरिंग भी नहीं चाहिए, फ्लोरिंग भी नहीं चाहिए। बट माय पॉइंट एवरीवन, नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं, आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, छत खाली रखे तो कौन कूदकर बाहर से अंदर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, करेक्ट। आज की डेट में ब्रह्मस्थान को खाली रखना पॉसिबल नहीं है। पर क्या हमारे बुजुर्ग रखते थे? देखे एवरीवन, आपने पुश्तैनी घर, पूर्वजों के घर, गांव के घर, मस्त लगता था यार, बहुत बढ़िया लगता था कि सर आजू बाजू से पूरा कंस्ट्रक्टेड है और ब्रह्मस्थान खाली है। नितिन गडकरी सर का नया अभी आपको प्रोजेक्ट पता होगा, बहुत लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। उस प्रोजेक्ट का ब्रह्मस्थान पूरा का पूरा खाली है सर, पूरा का पूरा खाली। तो वो ब्रह्मस्थान यानी क्या है एवरीवन? इट डिनोट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ द एनर्जीज। और जिसके घर में ब्रह्मस्थान में खाली जगह नहीं है, वो वास्तुशास्त्र पे लाखों खर्चा भी क्यों ना कर दे, उनका वास्तु कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी टू से एवरीवन, बट दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रियलिटी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? इसीलिए आज की डेट में क्या हो गया है सर, मेंटल पीस लोगों का कम हो गया है, वेलबींग लोगों का कम हो गया है ना? उस वास्तु में रहने वाले लोगों की ग्रोथ जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? और ब्रह्मस्थान कोई एक सिंपल स्थान नहीं है कि सर आपने कोई अपना प्रॉपर्टी का छोटा सा पोर्शन दे दिया, नहीं। इट शुड बी कैरीड ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर प्रॉपर्टी। 25% प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। अभी आप बोल रहे होंगे कि सर 1000 स्क्वायर फीट तो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, आप उसमें भी ये बोल रहे हो कि 250 स्क्वायर फीट जो है वो खाली कर दो, हमारा घर अच्छे से बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा एवरीवन। तो इसीलिए ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आज उनके ऊपर जो बीत रही है वो सिर्फ इसीलिए बीत रही है एवरीवन, जस्ट बिकॉज उनके 4 कार्डिनल डायरेक्शन जो ओरिजिनली एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, एंड ब्रह्मस्थान जो खाली होना चाहिए वो है। अब आप में से कुछ लोगों ने ये भी नोट की, ठीक है हम ऑफिस में गए शांत है, हम वास्तु में आए, अपने घर पे आए, हम वहां पे परेशान है, लेकिन जब आप मंदिर जाते हो तो एवरीवन कैसा फील होता है? कम ऑन इनटू द चैट बॉक्स। वेरी गुड सिंह साहब, नहीं पॉसिबल है, अपार्टमेंट में कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा। पता है ये कैसे लगता है एवरीवन? आप मंदिर जाते हो, शांत, पीसफुल, हैप्पी, रिलैक्स, फील गुड, ब्लिसफुल लगता है, पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर, निकलने की इच्छा नहीं होती है। वेरी गुड, काम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, रिलैक्स लगता है सर, फील वेरी हैप्पी एंड पीसफुल, पॉजिटिव वाइब्स अराउंड एवरीवन। अब आपने कभी नोटिस नहीं किया सर, मैं मानता हूँ पूजा तो आपके घर में भी होती है, आपके घर में भी भगवान की एनर्जीज होती है। यहाँ पे प्लस पॉइंट ऐसा होता है एवरीवन कि यहाँ पे आप कोई भी मंदिर में जाइए, कोई भी, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को भी पता होगा दैट मेरा भी काफी अच्छा हाथ रहा है राम मंदिर अयोध्या के वास्तु के पीछे। गॉट माय पॉइंट? काफी बड़ा हाथ रहा हुआ है उसमें। तो जब आप कोई भी वास्तु को अच्छे से देखोगे तो यू विल ऑलवेज नोटिस एवरीवन कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा वास्तु शास्त्र के हिसाब से। छोटी सी छोटी चीजें मैम, छोटी सी छोटी चीजें, इट्स कंप्लीटली एज पर वास्तु शास्त्र। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लो, मैं यही एग्जांपल ले देता हूं आपको, राम मंदिर का ही एग्जांपल ले देता हूं, अयोध्या राम मंदिर का। ओके, अगर आप उसके ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो इट्स एन ईस्ट फेसिंग ओरिएंटेशन। गॉट माय पॉइंट? अब ईस्ट फेसिंग ओरिएंटेशन क्यों होता है? जब भी एवरीवन सुबह की पहली किरण आती है, देखो हमारे साइंस ने भी इसको काफी अच्छा प्रमोट किया है। आपके घर पे बहुत सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स होते हैं, रात भर के जो कीटाणु होते हैं ना वो होते हैं। तो जब सुबह की पहली किरण आती है एवरीवन, ये जो बैक्टीरियाज एंड जर्म्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा भी हीट अगर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से नदारद हो जाते हैं या उद्ध्वस्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए जब सन ईस्ट से आता है तो कहा जाता है कि सन की पहली एनर्जी अपने सामने आ जाए। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया साइंस। एंड पॉइंट नंबर 2 एवरीवन, सबसे पहले जो सूर्य की ऊर्जा है वो प्रभु के चरणों में आए,
इसीलिए एवरीवन इसका ईस्ट फेसिंग ओरिएंटेशन है। गॉट माय पॉइंट? आप इमेजिन कीजिए, अब जब राम मंदिर का आप गर्भगृह देखेंगे सर, वो ब्रह्म स्थान पर है। अब ब्रह्म स्थान पर गर्भगृह क्यों है? क्योंकि ब्रह्म स्थान पर वहां पर सबसे पावरफुल एनर्जीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और राम लल्ला से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कौन सी हो सकती है उस मंदिर में? एंड एवरीवन, जब आप अच्छे से उस मंदिर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरे के पूरे 5 एलिमेंट के इंटीग्रेशन काफी अच्छे से किए। आपने देखा होगा टेम्पल का जो कलर है वो पिंक सैंडस्टोन से बना है। कितने लोगों को ये चीज पता है? बताइए, टाइप करें मेन टू द चैट बॉक्स, पिंक सैंडस्टोन यूज किया हुआ है करके। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के यस भी आ रहे हैं। एवरीवन, वो पृथ्वी तत्व है सर, जो वाटर सराउंडेड है वो वाटर तत्व है सर। कंटिन्यूअस दीप प्रज्वलित रहता है बहुत सारे डायरेक्शंस, बहुत सारे जोन्स में, वो फायर तत्व है सर। एंड एवरीवन, एयर जो ओपन कोर्टयार्ड दिखता है आपको वेंटिलेशन के लिए, वो एयर है, और जो उनका सीलिंग लेवल जो है वो काफी बड़ा है ताकि स्पेस एलिमेंट वहां पर एक्टिव रह सके। तो सर, जब पंच तत्व प्रॉपरली बैलेंस्ड होगा तो आपको तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली, है ना? ये तो खैर ये प्रभु श्री राम जी की बात है, वो तो होना ही है डेफिनेटली। लेकिन एवरीवन, यही चीज आपको कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के यहाँ पे भी दिखेगी। देखो, मंदिर जाते हो तो अच्छा लगता है, बराबर? आप कभी इनके घर जाके देखना सर, मतलब ये बुलाएंगे नहीं पर बुलाए तो जाना याद से, ठीक है? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? जब आप कदम रखोगे ना तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होगा आपको एवरीवन। और ऐसा इसीलिए नहीं है कि ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इसीलिए एवरीवन क्योंकि ये पूरा वास्तु प्रिंसिपल से बना हुआ है। A to Z दिस बिल्डिंग इज ऑफ एंटीली एवरीवन, है ना? दुनिया की सबसे महंगा वास्तु, इट्स टोटली वास्तु एनेबल्ड है। काफी अच्छे सिंबल्स यूज किए, काफी अच्छे सिंबल, लेकिन फिर भी एवरीवन उन्होंने कुछ गलतियां की हुई है, जो जैसे लैक ऑफ सफिशिएंट विंडोज होना चाहिए था, है ना? फिर उसके बाद और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां थी जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनको उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अगर किसी वास्तु में एयर एलिमेंट कम है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर किसी वास्तु में एयर एलिमेंट कम है तो उसको कौन सा नुकसान होता है? सारे वास्तु एक्सपर्ट्स मुझे आंसर करेंगे, बताइए। वायु का प्रवाह अच्छा नहीं है तो कौन से नुकसान उससे होता है? कम ऑन इनटू द चैट बॉक्स, कौन बताएगा मुझे? हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ वेरी गुड, हेल्थ वेरी गुड, आरोग्य वेरी गुड, और हेल्थ, मनी वेरी गुड, हेल्थ, सोशल इंटरेक्शन, हेल्थ, relationship, support, very good, but the correct answer is health on the younger one. क्या everyone? The correct answer is not only health on the younger one, north, west, vayu, health on the younger one, southeast, health of the female one, northeast, health of the male one, मतलब जो सीनियर मेल्स होते हैं उनके, एंड नॉर्थ अपना साउथ वेस्ट, हेल्थ ऑफ द स्टेबल पर्सन, मतलब जो अर्निंग हेड ऑफ द फैमिली है। गॉट माय पॉइंट? अब समझ में आ गया आपको? सो वायु तत्व अगर डिस्टर्ब्ड है तो हेल्थ ऑफ द यंगर वन इन द फैमिली विल गेट डिस्टर्ब। और आप सभी लोगों को पता है कि अनंत अंबानी के साथ क्या होता है, हेल्थ में वो कितना परेशान चलता है, हेल्थ में वो कितना दिक्कत में होता है, हेल्थ से उसे कितनी खामियाजा भुगतना पड़ता है एवरीवन, बार बार कुछ ना कुछ होते रहे। गॉट माय पॉइंट? लेकिन फिर भी उनके तंत्र मंत्र और साधना की वजह से वो काफी अच्छी चीजें कर भी पा रहे हैं। ओके, जो वो हेल्थ कवर कर पा रहे हैं, हेल्थ में काफी अच्छा कर पा रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉस, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, रिमेंबर। तो ये रहा एवरीवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जब सेकेंड हम लोग आते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट वास्तु पे आता है, तो ये रहा दुनिया का नहीं बल्कि इंडिया का, दुनिया का नहीं बोल सकते बट यस इंडिया का दूसरा बात किया जाने वाला वास्तु, दैट इज मन्नत। एंड मन्नत बिलोंग्स टू श्री शाहरुख खान, राइट?
आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं, पर आई एम नॉट द वास्तु कंसल्टेंट ऑफ हिम, बट यस एवरीवन, आई नो हु इज द वास्तु कंसल्टेंट। गॉट माय पॉइंट? काफी अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को किया हुआ, काफी अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को किया हुआ। और आपको पता है एवरीवन, जब से वो मन्नत शिफ्ट हुआ है तब से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई, बहुत ज्यादा सक्सेस पे सक्सेस उनके कदमों में आ रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन, जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है वो ये गड़बड़ थी कि उनके वास्तुशास्त्र में भी एयर एलिमेंट का डिस्टर्बेंस था। अगेन एयर एलिमेंट का डिस्टर्बेंस था सर, ठीक है। अब एयर एलिमेंट का डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक और डिस्टर्बेंस इनके वास्तु में आया, एंड दैट इज स्पेस, अपना स्पेस एलिमेंट। ये दो एलिमेंट इनके इसमें बहुत हानिकारक साबित हुए। एयर एलिमेंट यंगर सन पे इंपैक्ट कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, और स्पेस एलिमेंट जो है वो उनका बड़ा बेटा उसके रेप्यूटेशन पे इंपैक्ट कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये 2 पॉइंट आए। छोटे बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इशू, और जो स्पेस एलिमेंट है वो बड़े बच्चे को करियर और रेप्यूटेशन में मदद नहीं कर रहा। एंड देन शाहरुख खान डिसाइडेड टू डिमोलिश द एंटायर मन्नत और टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर मन्नत। कितने लोगों को बताया था मन्नत इज अंडर रिकंस्ट्रक्शन एज पर वास्तु? अगेन थम्स अप दे देना प्लीज। कि 2-3 ही लोगों को पता है, कम थम्स अप है, बट मैं आपको वापस बता रहा हूं, यू कैन सर्च ऑन द गूगल एज वेल। मन्नत इज अंडर रिकंस्ट्रक्शन फॉर वास्तुशास्त्र अगेन। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये पूरा वास्तुशास्त्र एनेबल्ड हो रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए एवरीवन, ये लोग कर रहे हैं पर हम लोग नहीं करते, यही बहुत बड़ी गलती है सर, राइट? अभी आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं कर सकते तो क्या करना होगा। आप में से एक और चीज मैं बता देता हूं एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा, सर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। ठीक है, आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आप में से किसी ने ये नोटिस किया, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या आप में से किसी ने ये नोटिस किया कि किसी का वास्तु खराब होने के बावजूद भी उसको जबरदस्त रिजल्ट मिलता है? मैंने देखा है, मैं इतने वास्तु में विजिट करता हूं, आई नो दैट वेरी वेल। देखिए इसके लिए भी कितने यस आ रहे, कितने थम्स अप आ रहे हैं। सच कह रहा हूं मैम, मैं सच्ची, आपको नहीं पता वो एक बेसिक सी चीज है जिसके वजह से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और इवन एवरीवन, आप में से कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि वास्तु में तो अपना बेस्ट डे डाला, अरे कहते हो खर्चे पे खर्चा कर डाला वास्तुशास्त्र में, महंगी सी महंगी किट्स लगा ली वास्तुशास्त्र में, है ना, महंगे से महंगे जेमस्टोन गड़वा दिए जमीन में, पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे भी आप लोग देख पाओगे। कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की हुई, वो एक बार थम्स अप दे देना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं वो रहस्य जो आप में से बहुत कम लोगों को पता है एवरीवन, बहुत कम लोगों को, बट वही एक ऐसा रहस्य है जो किसी की भी डूबती नैया को पार ले जा सकता है। आई प्रॉमिस यू दैट एवरीवन। बताइए, वेरी गुड, बहुत सारे थम्स अप्स आ गए, बहुत सारे थम्स अप्स आ गए, बहुत सारे यस आ गए एवरीवन। तो ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। गलत वास्तु में भी लोग खुशी से जीते हैं और सही वास्तु में भी परेशानियां आती है, क्योंकि इनको एक आशीर्वाद बहुत भर भर के मिलता है एवरीवन, और वो आशीर्वाद का नाम है 45 देवताओं का आशीर्वाद। ये है एवरीवन वैदिक वास्तुशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर कितने लोगों ने 45 देवताओं के बारे में सुना है? वो एक बार थम्स अप दिखा देना प्लीज। पता है सर, सुना है, पर इनके ऊपर कुछ किया जा सकता है, कभी किसी ने बताया ही नहीं सर। नो आइडिया सर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना साइली मैम, ज्यादा नहीं सोचता। बिल्कुल यस, फर्स्ट टाइम संगीता मैम, वेरी गुड। एवरीवन, वैदिक वास्तुशास्त्र में हम लोग दिशाओं पर तो काम करते हैं, हम लोग चीजों पे तो काम करते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत जबरदस्त लाइफ चाहिए, बिना एवरीवन, बिना तोड़फोड़ किए अपने जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और आरोग्य चाहिए, तो 45 देवताओं का आशीर्वाद लेकर देख लीजिए एवरीवन। आप अगर दक्षिण मुखी, जिसमें अग्नि में लैट्रिन बाथरूम है, मैं कह रहा हूं अग्नि में लैट्रिन बाथरूम है, और जल में किचन है, वो भी एवरीवन उसके जीवन में भर भर के धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और अच्छा आरोग्य आएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू।
अब आप में से 45 देवताओं के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आज मैं वो आपको स्टोरी सुनाता हूँ एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। खैर मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा देता हूँ ताकि मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान मेरे तरफ ही दें। ठीक है एवरीवन, अच्छे से सुनिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग स्टोरी है। एक बार एक बहुत ही खतरनाक राक्षस थे, बहुत ही उद्यम उन्होंने मचा रखा था और उनका एक ही मकसद था कि सब खत्म करके रख देना, और उनको चाहिए था पूरा पृथ्वी लोक खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? पृथ्वी लोक खत्म हो जाए। अब पृथ्वी के रचयिता कौन है एवरीवन? हु इज द रचयिता ऑफ पृथ्वी, या ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? वेरी गुड, गुड आंसर। विष्णु भगवान इज द मैनेजर, अमृता जी। वेरी गुड, ब्रह्मदेव इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने इतने अच्छे से इस सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने इतने अच्छे से सारे ग्रहों का निर्माण किया, पृथ्वी लोक का निर्माण किया जहां पे मनुष्य अच्छे से वास कर सके, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक राक्षस को ऐसे लगा कि भैया मेरे को देवलोक मिलेगा नहीं, इंद्रदेव तो देंगे नहीं, पाताल लोक तो मिलेगा नहीं, मकर ध्वज तो देंगे नहीं। पाताल लोक के राजा मकर ध्वज है, पता है आप सभी लोगों को एवरीवन? पाताल लोक अभी किसके कंट्रोल में है? इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मकर ध्वज। एंड हु इज द मकर ध्वज? हु इज मकर ध्वज? कौन है मकर ध्वज? सन ऑफ हनुमान जी, करेक्ट। बजरंग बली जी के पुत्र है मकर ध्वज, उनके कंट्रोल में पाताल लोक है, तो ये तो देंगे नहीं, कोई नहीं है ना। तो फिर अब क्या करें? उनको सबसे आसान चीज लगी यार, पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक में मनुष्य होते हैं, ज्यादा बल नहीं होता, कुछ नहीं होता इनके अंदर में, जाते हैं पृथ्वी लोक को बर्बाद करते और अपना राज्य चलाते हैं। अब वो आए पृथ्वी लोक पर, उन्होंने पूरा उधम मचा दिया। ब्रह्मदेव शिव जी के पास गए, भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी बोले कि मैं तो उसे वरदान दे चुका हूं, अब हमारे भोलेनाथ बड़े भोले हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसको वरदान दे चुका हूं, है ना, कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। उन्हें भी वरदान तो मैक्सिमम राक्षसों को जिनका नाम आज चलता है ना, उन सबको वरदान शिव जी ने दिया था एवरीवन, उन सबको। और एवरीवन विष्णु भगवान शयन में थे, है ना। आपको पता होगा विष्णुदेव शयन में जाते हैं हमेशा, तो विष्णु भगवान शयन में थे। अब ब्रह्मदेव परेशान हो गए, यार अब इसे हराए तो हराए कैसे। ब्रह्मदेव गए, लड़ने की कोशिश की, ब्रह्मदेव हार गए। ब्रह्मदेव कुछ भगवान को और लेकर गए, उनके साथ लड़ने की कोशिश की तो वो और हार गए। तो ब्रह्मदेव ने एक नीति बनाई और उस नीति में उन्होंने ये कहा कि मुझे एक ऐसी सेना बनानी पड़ेगी जो मुझे इस राक्षस का अंत करने में मदद करेगी। और फिर उन्होंने 45 देवताओं की एक सेना बनाई। Got my point everyone? फिर उन्होंने क्या किया, 45 देवताओं की सेना बनाई और उस 45 देवता की सेना आक्रमण के लिए जा रही थी। एक नहीं माने, 44 ने हाँ बोल दिया था, एक ने नहीं माना। और वो एक कौन था बता सकते हो आप में से कोई, किसी को अगर ये स्टोरी पता होगी तो? वही एक जरूरी था एवरीवन उनको ऊपर ले जाने के लिए, बताओ कौन? वो भोलेनाथ नहीं थे, मैं अभी भी बता रहा हूं। 45 देवताओं में भोलेनाथ इज नॉट देयर, भगवान विष्णु नहीं, विष्णु जी तो शयन में थे। एक ऐसे एवरीवन जिसके वजह से ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय श्रीधर साहब, इट इज यमा, यम। तो यम ने मना कर दिया था, कहा था कि मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं भोलेनाथ के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकता। तो अब वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा, आप किसे ऊपर लेकर जाओगे, आपकी चीजें कैसी चलेगी। और ऐसा बोल के उन्होंने यम को कन्विंस किया और यम फिर बाद में मानने लग गए, बोले कि ठीक है मैं चलता हूं आपके साथ में। और बाद में एवरीवन वो 45 के 45 देवता आए, उन्होंने उस राक्षस पे आक्रमण किया और उस राक्षस को नीचे गिरा दिया। और उन्होंने जैसी रणनीति तय की, उस रणनीति के हिसाब से वो सभी 45 देवता उनके ऊपर बैठे और उसे पूरी ताकत से एवरीवन, पूरी ताकत से, जहां पे बीच में सेंटर में ब्रह्मदेव थे और दक्षिण में यम देवता थे, इसीलिए दक्षिण में हम यम बोलते हैं,
दक्षिण में यम देवता थे और उनको दबा दबा के नीचे दबा दिया और पृथ्वी के अंदर में समा गए वो। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अब भोलेनाथ के अगेंस्ट वो गए थे क्योंकि भोलेनाथ ने पहले उनको बोल दिया था कि इन्हें कोई नहीं मारेगा। तो ब्रह्मदेव ने जाते जाते उन्हें एक वरदान दिया कि अब से आप इस पूरे पृथ्वी लोक पर वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे। किसके नाम से जाने जाओगे सर? वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे। तो ये है एवरीवन 45 देवता और वास्तु पुरुष की कहानी। तो आज मैंने आपको ये भी बता, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आज मैंने आपको 2 कनेक्शन बता दिए एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू साइली मैम, थैंक यू स्नेहा मैम, थैंक यू एवरीवन। वास्तु पुरुष और 45 देवता ये दोनों एक दूसरे से सुपर कनेक्टेड है, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। तो एवरीवन दक्षिण के तरफ कौन बैठे थे? दक्षिण के तरफ यमदेव बैठे थे और ब्रह्मदेव बैठे थे मिडिल की तरफ, क्योंकि मिडिल से उनको ज्यादा एनर्जीज लगानी थी और सबसे ताकतवर उसमें ब्रह्मदेव ही थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ब्रह्मदेव ही थे। यह शिव जी ने वरदान दिया था, करेक्ट कैलाश सर। तो उन्होंने बोला कि अब से आप वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे और जहां पे भी कोई भी व्यक्ति अपना वास्तु बनाएगा, अब पहले के डेट में ऑफिसेस वगैरह नहीं बोलते थे, ऑफिसेस नहीं बोलते थे, शॉप शोरूम नहीं बोलते थे, वास्तु बोलते थे। अब जब भी कोई अपना वास्तु बनाएगा तो वो वास्तु बनाते वक्त में आपकी पूजा होगी और आपकी पूजा होने के बाद आपको जो भी वास्तु में अपने विराजमान करेगा। अब विराजमान करेगा का अर्थ क्या होता है एवरीवन? हमें वास्तु पुरुष, जब भी हम लोग वास्तु शांति घर पे करते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग वास्तु पुरुष को अपने अग्नेय कोण में गाड़ते नहीं है। गाड़ते नहीं है बोलना एक गलत चीज लगती है, आई एम सॉरी, बट विराजमान नहीं करता है, उन्हें स्थापित नहीं करता है। एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा सा होल करना पड़ता है और उन्हें स्थापित करना पड़ता है। कितने लोगों ने ये काम नहीं किया है वो थम्स अप दिखा दीजिए, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूं जितने ज्यादा थम्स अप होंगे उतना मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। वेरी गुड, देखिए कितने सारे लोगों ने काम नहीं किया। आप कोई भी नया वास्तु खरीद लीजिए, फ्लैट में भी कर सकते हैं सर, फ्लैट में भी पुष्पमम कर सकते हैं, इतना होल तो करना है। टाइल्स बाद में आप कुछ भी फ्लोरिंग वगैरह कर सकते हो जितना गड्ढा हुआ। और ये भी नहीं बोला है वास्तु शास्त्र में कि किराए के घर पे रहते हैं ना, रेंट वास्तु मतलब वास्तु एवरीवन। आप चाहो रेंट पे रहो, आप चाहो फ्लैट में रहो, आप चाहो अपने खुद के घर पे रहो, वास्तु पुरुष को आपको स्थापित करना ही करना था। रेंटेड फ्लैट रहा तो भी सर, तो भी मैम, गॉट माय पॉइंट? तो एवरीवन आपको वहां से वास्तु पुरुष के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पर खैर वो तो वास्तु पुरुष हो गए, बट व्हाट अबाउट 45 देवता एवरीवन? क्या अभी कभी 45 गॉड्स के लिए हम लोग कुछ करते हैं? इवन एवरीवन पंडित जी आपका पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो सारी दिशाओं के बारे में बात करते हैं, सारी दिशाओं के सारे ग्रहों के बारे में बात करते हैं, सारे भगवान के बारे में बात करते हैं। क्या कभी 45 देवता पे बात करते हैं? बताइए एवरीवन, नहीं करते। नो, नहीं, नो, नेवर, कभी नहीं करते एवरीवन, कभी नहीं। और यही दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। साउथ साइड में एवरीवन, एग्जैक्टली मेरे को वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा, सबसे अमीर गांव है वो साउथ साइड का। वहां पे एक पंडित जी एवरीवन 45 देवताओं की पूजा हर घर जाके करते हैं और वो गांव में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और आरोग्य भर भर के है सर, भर भर के। आप बताओ, इसीलिए थोड़ी ना उसको साउथ का सबसे अमीर गांव बोला जाता है। कोई तो भी एक बार गूगल सर्च करके प्लीज बता देना मेरे को, मैं गांव का नाम बोल दूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम इन द टीचिंग। तो एक बार कोई सर्च कर लेना प्लीज, ठीक है? सोचिए वो 45 देवताओं की पूजा जा जाके करते हैं, 45 देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके वजह से एवरीवन आज हम जिंदा है सभी लोग। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? जिसके वजह से हम लोग जिंदा है और आपको सभी लोगों को उन्हीं 45 देवताओं को सीखना होगा और यही है एवरीवन वो हमारे 45 देवता आप सभी लोगों के सामने। एवरीवन एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टाइप करें डन इनटू द चैट बॉक्स, डन इनटू द चैट बॉक्स, जल्दी एवरीवन। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ डन आ गए, लॉट्स ऑफ डन आ गए, लॉट्स ऑफ डन आ गए। और आप देख सकते हो एवरीवन इनको मदद करने वाले कौन थे? वरुण देवता ने मदद की, वरुण देवता ने भी हामी भरी थी।
सूर्य देवता ने भी हामी भरी थी एवरीवन। इनकी दिशाएं बराबर निर्धारित थी। अगर आप नोटिस करो तो इंद्र देवता ने भी इन्हें हामी दी थी, ब्रह्म देवता को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होते तो शायद एवरीवन आज हम जीवित नहीं होते। दैट इज यम देवता। आप सोचिए, तो इसी प्लेसमेंट में एवरीवन वो राक्षस के ऊपर विराजमान हुए, जिसमें एवरीवन हमारे ब्रह्मदेव सेंटर ऑफ द वास्तु पुरुष, या वास्तु पुरुष बनने से पहले सेंटर ऑफ द राक्षस भी बोल सकते हम, उसके ऊपर थे। और ये था एवरीवन सभी लोगों का डायमेंशंस। और मैं 100% एवरीवन आप लोगों को स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, 100%। आप में से जो भी इन 45 देवताओं को इंप्रेस कर पाया, वो 101% एवरीवन अपने लाइफ में जीत जाएगा फॉर श्योर। नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज, एवरीवन 100% अपने लाइफ में जीत पाएगा। गॉट माय पॉइंट? अब आप सोचते होंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है। एवरीवन एक बहुत आज हिडन चीज में आप लोगों को बताने वाला हूं, एंड यू पीपल आर रियली वेरी लकी। आज आप इमेजिन कीजिए हमने कितने लोगों को इनवाइट भेजा है, और उसमें से आप कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे आए हो। आज जिस तरह से कुछ ही कम लोगों को वास्तु पुरुष और 45 देवताओं की स्टोरी पता है, आप उनमें से बने। आज एक रहस्य एवरीवन जो बहुत कम लोगों को पता है, वो रहस्य मैं आपको बताऊं। तो एवरीवन याद रखना, ब्रह्मवीति सेंटर होता है, देववीति मतलब द 4 डायरेक्शंस में आने वाले सारे देवता, एंड आउटर में द 32 देवता जो आते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग ये पैशाचिति। ठीक है, अब सभी यहां पर ध्यान देना, 45 देवताओं को एक्टिवेट करने के लिए आपको कई सारे यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड दिस इज पॉसिबल एवरीवन, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। राइट, अब आपको क्या करना होता है, कुछ डायरेक्शनल यंत्रास आते हैं, आप डायरेक्शनल यंत्रास का सहारा ले सकते हो, है ना, ताकि जो डायरेक्शंस वाले गॉड है वो एक्टिवेट हो सके। एलिमेंटल यंत्रास का आप सहारा ले सकते हो, ताकि जो एलिमेंटल गॉड है, जैसे वायुदेव, वरुण देव एलिमेंटल गॉड है, वो एक्टिवेट हो सके। कुछ स्ट्रक्चरल यंत्रास का आप इस्तेमाल कर सकते हो एवरीवन, या कुछ कॉस्मिक यंत्रास का इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? जिससे ये पॉसिबल होगा। कुछ प्लैनेटरी यंत्रास, ताकि कोई देव किसी प्लैनेट को गवर्न करता है, जैसे सोमदेव चंद्र को गवर्न करता है, सोमा थे नॉर्थ में, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ देवता के यंत्र भी आते हैं एवरीवन, है ना, जैसे इंद्र देवता का यंत्र आता है, बहुत सारे यंत्र है। कुछ एनर्जी यंत्रास भी आते हैं, और कुछ चक्र यंत्रास भी आते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इस्तेमाल से 45 गॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम यही है सर कि करे क्या क्या, इतना सब कुछ करना होगा और इतना सब कुछ हम नहीं कर सकते। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और वो चीजें भी अगर आप अपने वास्तु में कर लेते हो एवरीवन, तो आई प्रॉमिस यू दैट you will definitely get an amazing results, boss. Amazing. पक्का। Got my point everyone? सबसे पहले तो 101% everyone ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अघोरी अभिमंत्रित सेलेनाइट टावर जो कि 45 देवताओं पर एक्टिवेटेड होगा, आपको उससे स्थापित करना है एवरीवन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है एवरीवन, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ओके, आज मैं जो डायरेक्शन बताऊंगा वो डायरेक्शन, इसके एवरीवन 2 डायरेक्शंस होते हैं, बट मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा आज, ठीक है। दोनों बताऊंगा ना, आप परेशान हो जाते हैं। एक मैंने ना शायद फरवरी में कोई तो भी एक बैच में बताया था, तो वो बड़े कंफ्यूज थे। आई विल नॉट कंफ्यूज यू ऑल एवरीवन, एक ही डायरेक्शन बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप जब इन्हें स्थापित करोगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तब आप कवर करते हो एवरीवन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट देवता को, अदिति, दीति, शिखी, प्रज्ञा, आपा, अपवत्सता एंड जयंता। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ये हमारे पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं, पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एवरीवन प्रास वास्तु हिलिक,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरीवन, हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रास वास्तु हिलिक आपको अपने वास्तु के एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन देख लीजिए एक बार, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और जब आप इसे साउथ ईस्ट में एक्टिवेटेड करते हो एवरीवन, तो आपके सुग्रीव, द्वारिक, पित्र, मृगा, भृंगराज, इंद्र और इंद्रजया ये एक्टिवेट हो जाता है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ये देते हैं हमें मेजर एक्टिवेशन। ओके, फिर उसके बाद एवरीवन एल्यूमिनियम वास्तु हिलिक्स चंद्रा, जब आप इन्हें एवरीवन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्हें नॉर्थ वेस्ट में विराजमान करते हैं, मैं दो डायरेक्शंस नहीं बताऊंगा, मैं एक ही बताऊंगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट में विराजमान करते हैं तो आपके रोग, नाग, मुखिया, रुद्रा, पाप्य क्षमा एंड राज क्षमा ये एक्टिवेट हो जाता है। ऑल्सो शोषण, देखो प्रोनाउंस कर सकते हो आप, रोग प्रोनाउंस कर सकते हो, संस्कृत में ए का उल्लेख नहीं होता है। नाग, रोग, मुख्य, मुखिया, या फिर आपकी इच्छा, आप नागा बोल सकते हो, रोगा बोल सकते हो, तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद एवरीवन जब सबसे इंपॉर्टेंट अघोरी अभिमंत्रित सिट्रीन ट्री, जो कि जुपिटर की एनर्जीज को एक्टिवेट करता है, आप जब इसे नॉर्थ ईस्ट में स्टैब्लिश करते हो एवरीवन, नॉर्थ ईस्ट में, तो जुपिटर से कनेक्टेड सारे के सारे, देखिए ये कनेक्टेड है एवरीवन, सारे गॉड्स जुपिटर प्लैनेट से, ये सारे गॉड्स कनेक्ट है प्लैनेट मून से, चंद्रदेव से, ये सारे के सारे जो देव कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एवरीवन डिवाइन एनर्जीज ऑफ ब्रास से। ओके, और ये कनेक्टेड है एनर्जी क्रिएटिंग टूल से। ठीक है, तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट, तो फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे एवरीवन। जस्ट डू वन थिंग, देखो इसको आपको नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको आप कर दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट ही चलेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट एनर्जी मैं आपको देना चाहता हूं। डोंट डू इट, मतलब कहीं और मत रखिए, आपको इसको बेस्ट जगह पे ही रखते हैं। तो अभी आपके पास बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सिट्रीन ट्री है, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम वास्तु हिलिक्स है, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ ब्रास वास्तु हिलिक्स है, एंड बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, अगर आप साउथ ईस्ट का क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब आप इसे नॉर्थ ईस्ट में विराजमान करते हो, तो एवरी गॉड रिलेटेड टू द प्लैनेट विल गेट एक्टिवेटेड। जैसे हमारे बालित हो गए, सोमा हो गए, बुजगा हो गए, भूधर हो गए, असुर हो गए, वरुण हो गए, पुष्पदंत हो गए, महेंद्र हो गए, सूर्य हो गए, सत्या हो गए, है ना, ये सारे आर्यमा हो गए, मित्र हो गए, विवासन हो गए, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे के सारे एवरीवन। गंधर्व हो गए, फिर उसके बाद गुरु रक्षित हो गए, विथाव हो गए, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड एट द मेन मोमेंट एवरीवन, अब आते हैं हम सब लोग मेन पॉइंट पे। ठीक है, अब सर ये भी हो सकता है कि कुछ प्लैनेट एक्टिवेट हो, कुछ गॉड एक्टिवेट हो और कुछ ना भी हो। एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे नो मैटर व्हाट एवरीवन, अगर हम किसी प्लैनेट की या किसी गॉड की एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाए, ध्यान रखना एवरीवन, बहुत कम लोगों को ये सीक्रेट पता है, प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं नहीं कर पाए, मान लीजिए हमसे कुछ गलती हो गई, मान लीजिए हमारे एक्टिवेशन में कुछ फर्क पड़ गया, मान लीजिए देव को ही अच्छा नहीं लगा, तो अब क्या एवरीवन, आप में से सभी लोगों को मैं बता देता हूं, ये है द अल्टीमेट रिसर्च ऑफ माई ओन। ये है एवरीवन दुनिया का एक लौता 45 देवता यंत्र फ्रेम। गॉट माय पॉइंट? नो मैटर व्हाट एवरीवन, आपको सिर्फ इस यंत्र को अपने ब्रह्म स्थान पर लगाना है। क्या करना है एवरीवन, इस यंत्र को अपने ब्रह्म स्थान पर लगाना है, यहां पे एवरीवन, द सेंटर, यहां पे। एंड एवरीवन इट विल सेंड और इट विल स्प्रेड द एनर्जीज टुवर्ड्स ऑल 45 देवतास। सिर्फ एक एवरीवन, ये एक पावरफुल द 45 देवता यंत्र फ्रेम पूरे के पूरे 45 देवताओं की एनर्जी को क्रिएट करके दे देता। एंड एवरीवन
टू गेट द डिवाइन हेल्प। देखो सभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये 45 देवता है और हमें शिव जी की भी मदद लेनी होती, ठीक है। और शिव जी की मदद लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम त्रिशक्ति यंत्र भी इस्टेब्लिश करें अपने मेन डोर पर। आप में से अगर कोई मेरे केबिन पे आता है तो केबिन के सामने मैंने इसको लगाया हुआ, आप मुझे मतलब दिख ही जाएगा आपको सीधा। तो ये जो त्रिशक्ति यंत्र है एवरीवन, ये आपके मेन डोर पर सामने होना ही चाहिए, ताकि 45 देवताओं के साथ साथ भगवान शिव जी का भी पॉजिटिव आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल सके। गॉट माय पॉइंट। और इसके वजह से क्या होगा आप नोटिस कर पाओगे, नो मैटर व्हाट वास्तु में कितना बड़ा दोष हो, फाइनेंस आपका इंप्रूव होगा। नो मैटर व्हाट एवरीवन, वास्तु में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो, इमोशनल एंड रिलेशनशिप हार्मनी आपकी काफी अच्छी बढ़े। नो मैटर व्हाट आपके वास्तु में कौन से प्लैनेट डिस्टर्ब हो, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ आपको मिलेगा। नो मैटर व्हाट आपके वास्तु में कौन से देवता डिस्टर्ब हो, स्ट्रक्चरल एनर्जेटिक कोहेरेंस आप एक्टिवेट करोगे, जिसके वजह से आपके जीवन में भर भर के धन संपत्ति, सुख समृद्धि और आरोग्य आएगी एवरीवन। और यही है वो सबसे पावरफुल एंड द सबसे अल्टीमेट 45 देवता वास्तु समृद्धि किट, जिसके वजह से आज तक कई लोगों को बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। गॉट माय पॉइंट। तो अगर आपको सच में आपने बहुत कुछ किया होगा, मैं मानता हूं अपने लाइफ में, यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग राइट। आपने आज सब कुछ किया होगा, दीवारें तोड़ी होगी, रत्न लगा दिया होगा, वास्तु किट हम लोगों ने एट सीलिंग स्वाति मैम सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी में अपने को चाहिए, याद रख, ताकि वो अपने एनर्जीज को स्प्रेड कर सके पूरे देवता के पास। गॉट माय पॉइंट। जस्ट होल्ड ऑन एवरीवन। Okay, everyone. Wanted. Yes, I'll definitely tell you, ma'am. I will definitely tell you. Be relaxed. तो हमें क्या करना है, नो मैटर, देखो कितने खर्च हम लोग कर देते हैं सर, दीवारें तोड़ देते हैं, किट्स लगवा देते हैं, फिर पूजा पाठ हमारा चलते रहता है, कितने लोग बेचारे रत्न गाड़ देते हैं, कितने लोग अलग अलग वास्तु टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मुझे पता है जब तक आप 45 गॉड्स पर काम नहीं करते हो ना, यू विल नेवर गेट दैट अल्टीमेट रिजल्ट। गॉट माय पॉइंट। लोग इतना अच्छा चल रहे होते हैं सर, सब पॉजिटिव 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 चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है सर, एवरीथिंग वाज गोइंग फैंटास्टिक, पर अचानक कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है उनके जीवन में, अचानक कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती। क्यों? वास्तु तो बढ़िया था सर बट 45 देवताओं का क्या, कभी हमने उसके ऊपर काम किया? और एवरीवन, मैंने आज तक हमेशा मेरे किसी क्लाइंट्स के साथ मैंने कोई गलती नहीं की सर, कभी। आई हैव नेवर डन एनी मिस्टेक्स टू माय एनी ऑफ द क्लाइंट, कभी नहीं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन, कभी मैंने गलतियां नहीं। मुझे पता है कि अगर मुझे मेरे क्लाइंट को 100% रिजल्ट देने हैं तो मुझे उसके वास्तु के ग्रहों को ठीक करना है, मुझे उसके वास्तु के देवताओं को ठीक करना है, मतलब जिस दिशाओं के देवता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मुझे 45 देवताओं को ठीक करना, तब जाकर इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तभी, अदरवाइज नहीं। और एवरीवन, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता हूं तो व्हाई आई कांट गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स टू माय कम्युनिटी मेंबर्स, टू आवर लर्नर्स, टू आवर कम्युनिटी। एंड दिस इज द मेन रीजन एवरीवन कि आज ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया। दिस इज द मेन रीजन। My point, I got tremendous complaint कि सर वास्तु ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सर कुंडली ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सब हो गया ना, कहां पे रुके हुए हम ये तो देखो। सिर्फ एक चीज हमारी रुकी हुई है एवरीवन, कुंडली सब पता है, अंक सब पता है, वास्तु में सब पता है, सब कर लिया, एक जो चीज हमारी छूट जाती है ना, वो रहती है 45 से। एंड एवरीवन, अब वक्त आ चुका है कि वो निगेटिव इफेक्ट हटाकर अपने वास्तु को पॉजिटिव बनाने का। तो अब मैं जानना चाहता हूं एवरीवन, आप में से कितने लोग इस अमेजिंग 45 देवता वास्तु एनर्जी किट को अपने घर पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? वो सभी एक साथ टाइप करें मी इनटू द चैट बॉक्स राइट नाउ। मी सर, मी, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ थम्स अप्स एज वेल। मी, नाइस वन, थैंक यू सो मच उषा जी। मी, यस, मी, यस, मी,
प्राइसिंग का कभी टेंशन मत लीजिए सचदेवा जी, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए। me, lots of me's are here, yes, interested, yes, I also, me, thumbs ups जो आ रहे हैं वो अलग से आ रहे हैं एवरीवन। अब मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, लेकिन एवरीवन याद रखना, ये 45 देवता महा वास्तु किट, ये आपके लाइफ का आखिरी किट होगा सर, वास्तु किट। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? इसके बाद मुझे घर तोड़ते हुए कोई नहीं दिखाई देगा, पॉइंट नंबर 1। मतलब आप तोड़ते भी हो, मुझे नहीं पता चलेगा, पर वो मेरे साथ धोखा होगा। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? आप अपने गुरु को चीट कर रहे हो, यू आर चीटिंग टू योर गुरु, रिमेंबर दिस, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ाया है, और अगर मैंने आपको पढ़ाया तो आज मैं आपका गुरु हूं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो आज के बाद कोई भी घर को तोड़ते हुए नहीं दिखाई देगा, कितना भी कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि इसके बाद एवरीवन वास्तुशास्त्र पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। दो ही चीज आपके पास में इंस्टॉल चाहिए, एक तो द अल्टीमेट वास्तु किट जो कि प्लैनेट्स और एनर्जीज को ठीक करता है, एंड 45 देवता किट। दिस टू आर द लास्ट स्टेज ऑफ योर एंटायर लाइफ एवरीवन। इसके बाद कोई कुछ नहीं करे। मेरी अपॉइंटमेंट गलती से भी मत लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूं एवरीवन, आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द अपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस बैच। पहली चीज, अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्लास में थे। आप आने के पहले अपना नाम और नंबर देकर गए थे, याद है? इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जब लिंक पर क्लिक करते हो तो आपका नाम और नंबर आता है मेरे पास, तो मैं उस नाम और उस नंबर, नाम तो खैर वो रिपीट भी हो सकता है, बट मैं उस नंबर की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। आई विल नॉट टेक एनी अपॉइंटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर। और आप मेरा तो छोड़ दो, मैं तो कहूंगा कि आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट नहीं लोगे। बस ये 2 किट आपके जीवन के फाइनल होते हैं एवरीवन, जिसमें से जो दूसरा है दैट इज 45 देवता वास्तु किट। ये बहुत पावरफुल है एवरीवन, ये एकमात्र किट है जो 45 गॉड्स की एनर्जीज को एक्टिवेट कर देता है। यस राहुल सर, पहले से ही। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज रिमेंबर दिस। तो एवरीवन, अब मैं इसकी दक्षिणा रिवील करने जा रहा हूं, इसका प्राइसिंग रिवील करने जा रहा हूं। डोंट वरी अमृता मैम, आपको इसका सेपरेट एक पीडीएफ मिलता है प्लेसमेंट का, एक सेपरेट वर्ड फाइल मिलता है प्लेसमेंट का, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, बी रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो अब मैं इसकी दक्षिणा रिवील करने जा रहा हूं एवरीवन। प्लीज बी फोकस्ड एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्क्रीन। पर आज एक ही प्रॉब्लम है, और वो एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आप में से सभी लोगों को पता है इसको अघोरी एक्टिवेटेड करना होता है ना? तो अघोरी एक्टिवेट करने की वजह से हमारे पास स्लॉट्स के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आज एवरीवन सिर्फ और सिर्फ पहले 101 लोग ही हमारे साथ आगे जा पाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऊपर आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है, और आप कह रहे हो कि सिर्फ 101 लोग ही आगे जा पाएंगे। यस एवरीवन, आई एम सॉरी टू से, आज हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पहले 101 लोग ही आगे जा पाएंगे। ओके, अब मैं इसकी प्राइसिंग जब रिवील करूंगा, अगर आपको सिर्फ एक ही किट चाहिए होगा अपने घर के लिए, तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना, कंटिन्यू, ऐड बटन पर क्लिक मत करना। लेकिन अगर आपको एक किट अपने शॉप, शोरूम में, ऑफिस के लिए चाहिए, तो एक बार ऊपर ऐड क्लिक कर देना, एक किट एक्स्ट्रा ऐड। सो प्लीज बी फोकस्ड एंड प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर स्क्रीन। ये पूरी की पूरी 45 देवता वास्तु एनर्जी किट आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है। इट्स ओनली एंड ओनली जस्ट एंड जस्ट सिर्फ और सिर्फ ₹4,999 ओनली। यस, यू हर्ड इट राइट एवरीवन। जो प्रीवियस मास्टर क्लास में प्राइसिंग जो हम लोगों ने की वो थी ₹7,300। लेकिन एवरीवन, आप हमारे साथ जुड़े हो हमारे एक अभियान के तहत, दैट इज शनि जयंती महोत्सव। ये पूरा सप्ताह होता है एवरीवन, जिस पूरे सप्ताह में हम लोग शनि जयंती के अवसर पर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स जो ऑलरेडी 7,300 में परचेस कर चुके हैं, वो मुझसे नाराज मत होना एवरीवन, बिकॉज ये सडन महोत्सव में हम लोग डिसाइड करते हैं और हमें वो करना होता है। तो आज एवरीवन इसका जो प्राइसिंग जा रहा है वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ₹4,999 ओनली।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आज आपको सिर्फ और सिर्फ एवरीवन 500 रुपीज इसके पे कर, सिर्फ 500 रुपीज एवरीवन एज अ टोकन अमाउंट एंड एज अ बुकिंग अमाउंट, और बचा हुआ 4499 रुपीज आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट एवरीवन, अभी 500 ताकि अघोरी एक्टिवेशन के लिए आपकी किट लग जाए, एंड जब वो किट आपको रिसीव होगी तो 4499 रुपए आप हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को दे सकते हो कैश में, या फिर उन्हें यूपीआई कर सकते हो, दैट इज फोन पे या गूगल पे फॉर श्योर। एंड एवरीवन, एक छोटा सा और गुड न्यूज मैं आप लोगों को देता हूं, और वो गुड न्यूज ये है कि आपको एक अघोरी अभिमंत्रित रुद्राक्ष का फल भी दिया जाएगा। एंड एवरीवन, ये इंडोनेशियन या इंडियन नहीं है, ये नेपाली। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एवरीवन, ये दो क्वालिटी होते हैं रुद्राक्ष में, एक होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी और एक होता है प्रीमियम क्वालिटी। आपको दिया जाएगा प्रीमियम क्वालिटी, ना कि स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब एवरीवन, इस फल में से कोई भी मुखी रुद्राक्ष निकल सकता है सर, कोई भी मुखी। इसका मतलब यह है कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी जीत सकते हो सर। मतलब 14 मुखी, अगर आपका लक एक्सट्रीम लेवल का है तो समझ जाना 14 मुखी रुद्राक्ष मिलेगा, जिसका प्राइसिंग आप एक बार सर्च कर लेना, नेपाली प्रीमियम क्वालिटी ओरिजिनल 14 मुखी रुद्राक्ष कितने का आता है वो। पर चलो मैं कहता हूं कि 5+ निकला सर, है ना, नेपाली है तो 5+ निकलेगा। अब सर 5+ अगर निकला तो एवरीवन आप एक बार सर्च करके आना, ओरिजिनल नेपाली प्रीमियम 5 मुखी रुद्राक्ष कितने का होता है। एवरीवन, मिनिमम 2100 रुपीज का होता है, मिनिमम मैं कह रहा हूं, मिनिमम। आपको अगर इंडियन इंडोनेशियन चाहिए तो आप मुझसे 50 रुपीज में लेकर चले जाइए, ठीक है, मैं ऐसे ही दे दूंगा 50 रुपीज में, उतना प्राइसिंग भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन नेपाली प्रीमियम अघोरी एक्टिवेटेड रुद्राक्ष का फल आपको दिया जाएगा एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम अस। गॉट माय पॉइंट? एंड इट्स रियली वेरी अनबिलीवेबल एवरीवन। बटन ओपन होते से ही प्रदीप जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, राघव जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, लाविश जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, हिमांशु जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, प्रदीप कुमार जी का एनरोलमेंट हो चुका है, मनोज मोहन जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, कविता राव, विक्रम सिंह, चित्रा गुप्ता, प्रसन्न कुमार गंग शेट्टी, सुमित माहिर जी, तारणा जी, रुचिका जी, जानवी प्रदीप गौड़ी जी, लावण्या जी, अजीत पटेल जी, राजन जी, पंचानन बेहरा जी, भावेश जैन जी, नवीन कुमार जी, वर्षा जी, डीवी रमना राव जी, दिलीप जी, सुकेश जी, आनंद जी, भाविक जी का एनरोलमेंट के साथ साथ रीना जगदीश सोमनाथी जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड वी आर नाउ लेफ्ट विथ लास्ट 69 स्लॉट्स ओनली। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एवरीवन कि बटन ओपन होते से ही हमारे 50% स्लॉट्स जा चुके। पर एवरीवन, आज पेमेंट वह तभी करना जब आप मुझ पर पूरा विश्वास करो और आगे किसी की अपॉइंटमेंट बुक ना करो, प्लीज। बहुत हो गया एवरीवन खर्चा, आप इतने वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्यों? क्या ही जरूरत है सर, जब आपको पता है कि आपका वास्तु एक्सपर्ट आपके घर में आके क्या करेगा सर। वो ग्रहों को ठीक करेगा, दिशाओं को ठीक करेगा, तत्वों को ठीक करेगा, पर वो भी 45 देवता पर कुछ नहीं करता। बट माय पॉइंट, आपके घर में इतने पंडित जी आते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, 9 ग्रह शांत करते हैं, 9 दिशाएं शांत करते हैं, ब्रह्मस्थान शांत करते हैं, लेकिन 45 देवताओं पर कुछ नहीं करते। पर याद रखना एवरीवन, ये आपके लाइफ का आखिरी वास्तु शास्त्र पे एक आखिरी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आखिरी। ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और आरोग्य लाकर दे। बहुत कर लिया एवरीवन खर्चा, बहुत, अब नहीं। अब जो कुछ भी करना है वो यही किट करेगा बस। इसके अलावा एवरीवन, यू विल नॉट बुक एनी ऑफ द अपॉइंटमेंट फ्रॉम इंडियाज और वर्ल्ड्स एनी वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक वास्तु एक्सपर्ट हो एवरीवन, तो इसे अपने हर क्लाइंट तक पहुंचाइए सर, हर क्लाइंट तक मदद कीजिए उनकी, क्योंकि वो आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं क्योंकि कुछ उन्हें चाहिए आपसे, उन्हें आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए एवरीवन। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 57 स्लॉट ओनली। अर्पिता मैम, बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना आ गया, एनरोलमेंट करना आ गया,
लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम एक बार एनरोलमेंट कैसे करते बताइए, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम प्लीज। जी सर, एक बार फटाफट से सभी लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बता देती हूँ किस तरह से आपने एनरोलमेंट करनी है। इस तरह से एनरोल नाउ का बटन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगी। एक किट आपकी जो है कार्ट में ऑलरेडी एडेड है। एक आपके पास एडिशनल, जो लोग एक से ज्यादा किट लेना चाहते हैं वो एक साथ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरी कार्ट में 2 किट एडेड है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर जाऊंगी, यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल्स को फिल करूंगी, पे नाउ पर जाऊंगी तो मेरे पास इस तरह से एक रेजर पे का पेज ओपन हो जाएगा, जहां मेरे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। आपके पास यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर है। किसी भी मीडियम के थ्रू इजीली पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट जो लोग पूछते हैं हमें स्कैनर के थ्रू पेमेंट करना है, देखिए यूपीआई के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर आपको स्कैनर अवेलेबल है। इधर से आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपना स्लॉट अभी बुक कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड आई कैन सी लास्ट के सिर्फ 50 स्लॉट्स बचे हैं, बिकॉज ऑलरेडी सुरेश जी, प्रीति जी, शांतनु जी, अर्चना जी, एस्ट्रोलर्न यूजर जी की एनरोलमेंट भी कंप्लीट हो गई है। एंड अभी भी काफी लोग पेमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप अपना स्लॉट बुक कर लें। गुरवेश जी, यस आपका स्लॉट कंफर्म्ड है। आपको पेमेंट कंफर्मेशन सभी को साइड बाय साइड चैट बॉक्स में मिलती जा रही है। यस एवरीवन, बाकी प्लेसमेंट का कोई टेंशन ना लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों को मैं अच्छा सा लिख कर भी दे दूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 45 जो बॉर्ड्स होते हैं ना हमारे, उनको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो सकता है कि आप उन्हें एक्टिवेट करें या उन्हें पॉजिटिव करें विद द हेल्प ऑफ एनी प्लैनेटरी पोजीशन या प्लैनेटरी चीज। जैसे हो सकता है कि हमारा सिट्रीन का ट्री, तो अब सिट्रीन का ट्री थोड़ी ना एक ही डायरेक्शन के गॉड को एक्टिवेट करेगा। बहुत सारे आपके प्लैनेट एक्टिवेटेड होने वाले गॉड जो कि जुपिटर से एक्टिवेट होंगे, तो वो मैं अच्छे से बना के दे दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एवरीवन, सबसे पावरफुल है 45 गॉड्स यंत्र फ्रेम। ये यंत्र फ्रेम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स माय रिसर्च प्रोडक्ट। मैंने अपने जिंदगी के 16 साल दिए उसको, 16 साल सर। Got my point? I've given my 16 years of life in the research of 45 देवता यंत्र। Got my point everyone? और ये मैंने तभी दिया है सर, ये मैंने रिसर्च इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने जब नोटिस किया कि यार इतना कर रहे हैं लोग, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी कंप्लेंट क्यों आ जाती कि सर नहीं हो रहा, सर हार गए, सर समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। तो क्या ही बचता है आपके वास्तुशास्त्र में, सब तो कर दिया ना अपन ने। आपने अपने वास्तु के अंदर में सारी दिशाएं ठीक कर दी, मॉडर्न वास्तु के हिसाब से 32 के 32 दिशाएं अच्छी कर दी सर, ऑल द 32 डायरेक्शन सब अच्छा कर दिया मैम। आपने एवरीवन पांचों के पांचों तत्वों को अच्छा कर दिया। सबसे पहले हमें 32 डायरेक्शंस को अच्छा किया, पांचों के पांचों तत्वों को अच्छा कर दिया, ऑल द 5 एलिमेंट्स। फिर हमने एवरीवन अपने 9 दिशाओं के 9 मुख्य देवताओं को प्रसन्न कर दिया, जैसे ईशान्य है, अग्नेय है, वायव्य है ना, जो भी हमारे सारे गॉड है उसको एक्टिवेट कर दिया। हम लोगों ने 32 डायरेक्शन, 5 तत्व, फिर उसके बाद 9 ईश्वर और 9 ग्रह, हर दिशा को एक ग्रह दिया हुआ है, उन्हें भी कर दिए। 4 काम तो हमने कर दिए। अभी तक तो अपना काम हो जाना चाहिए था, अभी तक तो अपने को सारे रिजल्ट्स मिल जाना चाहिए था। एवरीवन, वास्तुशास्त्र में तो मैं किसी के साथ भी कॉम्पीट करने को तैयार हूँ। बड़ा से बड़ा मेंटोर मेरे सामने लेके आइए, बड़े से बड़ा 30 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति मेरे साथ लेकर आइए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत डीप में पढ़ा है एवरीवन, बहुत डीप में, बहुत डिटेल्ड में। तो एवरीवन, जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को एक ही चीज गड़बड़ दिखाई दी, और वो थी 45 देवता और वास्तु पुरुष। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? 45 देवता और वास्तु पुरुष, बस ये 2 ही चीजें थी जहां पर मैंने काम नहीं होते हुए देखा। तो अब सर 45 वास्तु पुरुष का तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप घर अभी नहीं करना है, अभी आपको वास्तु पुरुष स्थापित नहीं करना है, शिफ्ट होने से पहले ही करना होता है। आप किसी भी वास्तु में शिफ्ट होने जाते हो ना, तभी वास्तु पुरुष को आपको एस्टैब्लिश करवाना होता है मैम, अभी नहीं करना, नहीं तो पता चला कि आप अभी एस्टैब्लिश करवा दोगे। डोंट डू दैट एवरीवन, गलत गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है। वास्तु पुरुष छोड़ दीजिए, पर 45 देवताओं पे तो हम काम कर सकते हैं ना।
सो क्यों ना 45 देवताओं पर काम करें? जो आखिरी चीज बची है वो यही तो है, 45 देवता, उस पे ही तो हम लोगों को ध्यान देना है. एंड इट्स रियली वेरी अमेजिंग एवरीवन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 25 स्लॉट्स. नहीं कैलाश सर, द टोटल प्राइसिंग इज 4,999. अभी आपको 500 पे करना है, 4,499 आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है. जब हमारा डिलीवरी एजेंट एग्जीक्यूटिव आप तक पहुंच जाएगा तब उनको दे देना. ओके यस पुष्पा जी, हैव रेस्ट. कविता राव जी का भी एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है एवरीवन. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 24 स्लॉट्स ओनली. ओके जितने भी लोगों का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं एवरीवन, अब तोड़फोड़ नहीं करो. कोई महंगी महंगी चीजें मत यूज करना, नहीं जरूरत है आपको इन चीजों की. 45 गॉड्स आर इनफ टू चेंज योर लाइफ, है ना. आयुषी मैम प्लेसमेंट का टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डलवा दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए. यस पुष्पमाई मोहंती जी, आपके पास में अभी कस्टमर सपोर्ट नंबर भी आ जाएगा, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो. भगवा जी एंड मुरली कृष्णा बुम्मा जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है एवरीवन. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 20 स्लॉट्स. आयुषी जी कभी नहीं करना है आप तो याद रखना, ठीक है, कभी. और इवन कोई महंगी चीज यूज नहीं करना. मेरे ये जो 2 रिसर्च किट है ना मैम, दिस 2 किट्स आर वेरी इनफ टू चेंज द एंटायर वास्तु. द अल्टीमेट वास्तु किट एंड 45 देवता महावास्तु किट, याद रखना. दिस 2. इज देयर एनी नो सर, नो चिन्मय सर, नो वैलिडिटी ऑफ द किट, क्योंकि अघोरी एक्टिवेटेड होते हैं ना, तो आपको इसको बार बार एक्टिवेट भी करने की जरूरत नहीं. जब तक आपके पास है तब तक रहेगा कंटिन्यू. इसे घर शिफ्ट करते हो, शिफ्ट कर, यस कर सकते हैं. आप अगर एक घर में रहते हो रेंट से और दूसरे रेंट वाले घर पे जाते हो, किट लेके जाओ, एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, वो एक्टिवेटेड ही रहेगी, वहां पे भी वो अपनी एनर्जीज देते रहेगी. शांतनु सर, माय बिजनेस व्हाट्सएप गेटिंग एनरोल्ड, नॉट माय दिस नंबर. चलेगा शांतनु सर, सपोर्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है ना, उस पे नंबर चेंज कर लेना, आप रिलैक्स रहो. नयन जी, एस्ट्रोलन यूजर जी और राघव जी का भी एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट 15 स्लॉट्स ओनली. आखिरी 15 स्लॉट्स बचे हुए एवरीवन. तो कौन होंगे हमारे लकी 15? आई नीड टॉयलेट, नीड नॉट टू. नहीं प्रीता जी, आप मेरे को रिजल्ट बताना, खुद ही बताना मेरे को रिजल्ट. एनी टॉयलेट की आपको परेशानियां हो रही होगी प्रीता जी, बराबर है. अब मेरे को ये किट लगाने के बाद रिजल्ट बताना बस. भावेश सर, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आप इस्टेब्लिश करके एनर्जीज को खुद कैलकुलेट करना, ठीक है. और फिर आपको अगर ठीक लगा तो गो फॉर द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले फील करिए एंड देन सी. ओके भावेश सर. नहीं, ये तो रीना मैम किट के साथ ही है. त्रिशक्ति यंत्र आपको किट के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि भोलेनाथ को नाराज नहीं करना है अपने को. ओके राकेश सर, बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो दिल्ली इवेंट हो रहा है हमारा, अब वहां पे दिल्ली इवेंट से भी जुड़ सकता है. चलिए एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझसे मिलना चाहते हैं करके. आज जितने भी लोग एनरोल कर रहे हैं ना, उनको मैं दिल्ली का जो हमारा ऑफलाइन मीट है, उसका जो रजिस्ट्रेशन वाला सेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सेशन होता है, उसमें मैं आप सभी लोगों को इनवाइट कर दूंगा, ठीक है. मतलब आपने मुझसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कोई टेंशन नहीं, आपको मैं उसको इनवाइट कर दूंगा, आप वहां पे आ जाओ सभी, कोई टेंशन मत लो. हाउ टू यूज दिस किट, गुरवेश जी टेंशन ना लेना, आपको इसका सेपरेट मैसेज आएगा अच्छे से. वैष्णवी जी का भी एनरोलमेंट कंप्लीट हुआ, फाल्गुनी जी का एनरोलमेंट कंप्लीट हुआ. एंड वी आर लेफ्ट विद लास्ट 13 स्लॉट्स. सॉरी 13 नहीं 12, क्योंकि ज्योति सेठिया मैम का भी एनरोलमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एवरीवन. नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट 12 स्लॉट्स ओनली. तो कौन होंगे हमारे लकी 12? यस. तो चलिए एवरीवन, लिखिए एक सबसे पावरफुल वास्तु की रेमेडी. मेरी आदत बहुत पहले से है, आप मुझसे कुछ लो ना लो,
आप मुझसे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग। ठीक है, एक बहुत पावरफुल वास्तु देने जा रहा, रेमेडी देने जा रहा हूं एवरीवन, प्लीज नोट डाउन, लिखिए एवरीवन। रोज सुबह सभी लोग लिखना एवरीवन, एवरीवन रोज सुबह 7 कपूर